वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 4.2। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें ये देखना है इसमें कौन सा विकल्प सत्य है और उसका कारण भी बताना है, सत्य है तो क्यों है। तो देखो हमारे पास सवाल है, ये समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5। तो अब हमें बताना है इसमें से ये एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस समीकरण के हिसाब से हमें बताना है तीन में से कौन सा सत्य है। तो देखो तीन में से सत्य होगा ये तीसरा, क्योंकि इस समीकरण के अंदर जब हम x के मान अलग अलग रखेंगे तो y के मान भी हमें अलग अलग प्राप्त होंगे। तो इसलिए अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। ये हमारा हो जाएगा पहले का तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब हम क्यों है इसका हम उत्तर देंगे। तो अब हम इसको सिद्ध करके आपको बताएंगे। अब हम x का मान 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो देखो हमें y का मान निकल के आ जाएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, यहाँ लिख देंगे y बराबर, y का मान निकाल रहे हैं तो x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ जाएंगे हमारे पास 3 और x के स्थान पर रख देंगे 0 और प्लस में 5। अब देखो y का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे y बराबर 3 का हम क्या करेंगे, 3 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगी प्लस में 5। तो y बराबर हो गया हमारे पास यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे देखो x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया हमारा 5। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 0,5 ये हमारा हो गया। x का मान 0 है तो y का मान कितना है 5। उसी प्रकार अब हम x का मान रखेंगे, x बराबर रखेंगे 1। तो y का मान निकालते हैं अब, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे y बराबर 3 और x का मान रखेंगे 1 और प्लस में 5। तो y का मान आ गया हमारे पास y बराबर 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 प्लस में 5। y का मान हो गया हमारे पास 5 और 3 8। अब हमने देखो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जब हमने x का मान कितना रखा था 1 तो y का मान कितना आया 8। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक ये हल हो गया, एक ये हल हो गया। इसी तरह से इसके अनेक हल हो सकते हैं और भी हम रखेंगे। यहाँ पे हम x का मान 2 रखेंगे तब भी ये y का मान अलग निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे और कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि x के विभिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। अतः दिया गया जो समीकरण है वो अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो हमें इनके 4 हल निकालने हैं। तो दूसरे का पहला सवाल है अब हमारे पास दूसरे का पहला सवाल। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसके 4 हल निकालने हैं, लेकिन इसको पहले हम थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखो 2x इधर चला जाएगा और ये कितने y इधर रह जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा ये 7 और 2x बराबर किधर आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे 2x। तो y बराबर हो गया 7 माइनस 2x। अब इसके हमने 4 हल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके 4 हल निकालने के लिए। तो x का मान लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर क्या माना 0। तो यह लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर तो x का मान 0 रखेंगे तो इसमें देखो कितना आएंगे, इसको हल करते हैं। तो y का मान निकाल रहे हैं, तो 7 माइनस 2 और x के स्थान पे क्या रखेंगे 0। आगे y का मान हो जाएगा हमारे पास 7 और ये माइनस 2 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएंगे -0 ही आएगी। 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगी। तो y का मान हो गया हमारे पास 7 में से 0 गई तो क्या बचेगा 7।
तो y का मान हो गया 7। ठीक है, इसी तरह से आगे करेंगे सवाल को। तो x का मान हम रखेंगे, x का मान रखेंगे 1। तो x बराबर 1 रखने पर इस तरह से लिखेंगे हम, x बराबर 1 रखने पर। तो अब y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए y बराबर, यही समीकरण है हमारा, 7 माइनस 2 और x के स्थान पे क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे रख देते हैं 1। आगे देखो, तो y का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 7 और माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2, तो माइनस के 2, और y का मान आ गया हमारे पास 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 5। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे 5। अब x का मान यहाँ पे रखेंगे हम, देखो यहाँ पे रख के बताते हैं आपको। x का मान रखेंगे, अब x का मान रखेंगे 2। तो x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर, तो हमारा समीकरण यही रहेगा। तो y बराबर 7 माइनस 2 और x के स्थान पे क्या रखेंगे 2। तो y का मान आ गया हमारे पास 7, माइनस 2 में से माइनस 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4, और y का मान निकल के आ गया 7 में से 4 घटाएंगे तो आएंगे 3। तो y का मान आ गया हमारे पास 3। तो इसी प्रकार आगे रखेंगे हम, x का मान रखेंगे अब 3। ठीक है, तो x बराबर 3 रखने पर, इस तरह से आपको भी लिखना है, सवाल में हिंदी ज़रूरी लिखना। x बराबर 3 रखने पर, तो अब हमारे पास समीकरण वही है, y बराबर 7 माइनस 2 और x का मान हमारे पास क्या रखा है इस बार 3। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो y बराबर हो गया हमारे पास 7 में से 6 घटाएंगे तो y का मान आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब दिए गए समीकरण के हमारे 4 हल हो गए। देखो कौन कौन से हल हो गए हमारे पास। तो देखो हमने x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना है 7, तो 0,7, एक तो हल ही हो गया। और दूसरा हल हो जाएगा 1 और 5, तो 1,5, और तीसरा हल हो जाएगा हमारे पास 2 और 3, तो ये लिखेंगे 2,3, और एक हल हो जाएगा 3,1, तो यह लिखेंगे 3,1। इस तरह से हमारे हो गए 4 हल, 1 2 3 4, यानी दिए गए समीकरण कितने हल निकालने थे हमने 4। तो इस तरह से ये हमारे 4 हल हो गए, यानी दूसरे सवाल के पहले के ये हो गए आंसर। अब दूसरे का सेकंड सवाल है हमारे पास, पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो इसको पहले हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा केवल y बराबर 9, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का पाई और x। अब x का मान हम रखेंगे, इसमें सबसे पहले 0 रखेंगे, यानी x बराबर 0 रखने पर। तो इसमें हम x का मान 0 रखेंगे ये वाले समीकरण में, तो हमारे पास आ जाएगा y का मान। तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई, और x के स्थान पे क्या रखेंगे 0। अब हम इसको आगे करते हैं, तो देखो y का मान हो जाएगा 9 के 9 रहेंगे, और ये पाई है, पाई का गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 0 ही आ जाएंगे। ठीक है, 0 का गुणा पाई से करेंगे तो माइनस के 0 आ जाएंगे, और 9 में से 0 गई तो अब आएंगे हमारे पास 9। तो y का मान हो गया हमारे पास यहाँ पे 9। तो अब हम x का मान रखेंगे 1, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास, समीकरण यही रहेगा 9 माइनस पाई, और x के स्थान पर रखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर y का मान 9, यहाँ पे पाई का गुणा 1 से करेंगे तो पाई आएगी, तो माइनस पाई, तो ये y का मान हो गया हमारे पास 9 माइनस पाई, ये हो गया हमारा y का मान। अब हम x का मान रखते हैं -1, तो x बराबर -1 रखते हैं, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा, समीकरण वही है 9 माइनस
पाई और x का मान रख रहे हैं -1। तो आगे जा कर के हमें ये प्राप्त होंगे 9 के y का मान है 9 और यहाँ पे माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस और ये पाई का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे पाई। तो 9 प्लस पाई, ठीक है, y का मान हो गया 9 प्लस पाई। अब हम निकालेंगे x का मान, हम रखेंगे इस बार 1/पाई। तो x बराबर 1/पाई रखने पर, तो x का मान रखा हमने 1/पाई रखने पर, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो y का मान 9, समीकरण ये हमारा यही रहेगा 9 माइनस पाई और x के स्थान पे रख देंगे गुणा 1/पाई। और अब हमारे पास y का मान निकल के आ जाएगा 9 और इधर रहेंगे और पाई से पाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी पाई से पाई आपस में कट गई, क्या बचेगा -1। ये देखो ये माइनस के हैं तो माइनस के 1 है, 9 में से माइनस के 1 घटाएंगे तो ये बचेंगे 8, ठीक है। y का मान कितना आ गया 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आते दिए गए समीकरण के 4 हल है। कौन कौन से हल हो जाएंगे, देखो हमने 0 रखे थे तो y का मान आया 9, तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे आते दिए गए समीकरण के 4 हल। तो यहाँ 4 हल लिखते हैं। देखो जब हमने x का मान कितना रखा था, 0 रखा था, तो हमारे कितना आए थे यहाँ पे 9, तो एक तो हल हो गया हमारा 0,9 और दूसरा हल हो जाएगा हमारे पास जब हमने 1 मान रखा तो कितना आया 9 माइनस पाई, तो 1 9 माइनस पाई, ये हमारा दूसरा हल हो गया। अब तीसरा हल लिखेंगे इसमें। तीसरा हल है जब हमने माइनस का 1 रखा है x, तो y का मान कितना है 9 प्लस पाई, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और y का मान आया था 9 प्लस में पाई। और उसके बाद में चौथा हल हो जाएगा हमारा जब हमने x का मान रखा था 1/पाई और हमारा y का मान आया कितना 8। इस तरह से ये हमारे हो गए इसके 4 हल और दूसरे के सेकंड सवाल के आंसर। दूसरे का तीसरा सवाल है x माइनस 4y। तो इसको हम पहले व्यवस्थित लगा लेते हैं क्योंकि हमने y का पद हमें किधर लेना, इधर लेना है, x बराबर 4y। तो हमें इसको पहले क्रम से लगा लेते हैं क्योंकि हमने y का इधर लेना है और x इधर लेना है। तो इनको पलट लेते हैं तो ये हो जाएगा, इधर ले लेते हैं 4y और बराबर हो जाता है x। अब इनको हम क्या करेंगे, y रखना है और 4 को हम इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर x बटा में 4, ठीक है। ये गुणा में या इधर जाके भाग में हो गया, तो y का मान हो गया y बराबर x बटा 4। अब हम x का मान रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर सबसे पहले रखेंगे हम 0, तो x का मान हम 0 रखेंगे, यानी x बराबर 0 रखने पर, इस तरह से लिखेंगे रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो ये हमारा समीकरण है। तो y का मान हो गया y बराबर x का मान 0 रखा बटा में 4, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान, जब 4 का 0 में भाग लगाएंगे कितना आएंगे 0, तो y का मान कितना हो गया हमारा 0। तो यहाँ लिख दिया हमने y बराबर कितना हो गए 0 जब हमने x का मान 0 रखा। तो अब हम x का मान रखेंगे, यहाँ पे x का मान रखते हैं हम 4, ठीक है। तो x का मान 4 रखने पर, तो y का मान निकालेंगे, y बराबर, अब हमारे पास x का मान कितना रखा 4, तो x के स्थान पर रख देंगे 4 और नीचे कितने हैं यहाँ पे 4, तो बराबर y का मान हो जाएगा 4 से 4 कट गया, तो y का मान हो गया 1, ठीक है। x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आया 1। इसी तरह x का मान हम रखेंगे अब माइनस के 4, ठीक है। x का मान माइनस के 4 रखने पर, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास y बराबर x के स्थान पे क्या रख देंगे -4, तो यहाँ रखेंगे -4 बटा में, और बटा में कितने 4, तो y का मान हो गया हमारे पास -4 से 4 कट गया तो माइनस के 1 आ गया, ठीक है। यानी कि y का मान आ गया हमारे पास यहाँ पे -1। अब हम x का मान रखेंगे 2, ठीक है। x का मान 2 रखने पर, तो y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा
x का मान 2 रखा है तो y का मान निकाल रहे हैं, तो हमारा समीकरण ये है x बटा 4। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 और बटा में 4। अब 2 से ही कट रही है संख्या तो इसको काट देंगे, तो y का मान हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हमारी 2 से कट गई। तो y का मान कितना आ गया 1 बटा 2। तो हमारा x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया 1 बटा 2। अब इसके हम 4 हल निकाल देते हैं। ये दिए गए समीकरण के 4 हल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके दिए गए समीकरण के 4 हल। यहाँ पे लिख देते हैं 4 हल। तो हमारे पास पहला हल हो जाएगा इसका, जब हमने 0 रखा तो y का मान भी कितना आया 0। दूसरा हल हो जाएगा हमारे पास 4 और 1, 4,1। तीसरा हल हो जाएगा -4 -1, -4 और -1। और चौथा हल हो जाएगा 2 और 1 बटा 2, 2 1 बटा 2। ये हमारे 4 हल हो गए सवाल नंबर दूसरे के थर्ड सवाल के। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर दूसरे के थर्ड के। प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। हमें ये हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि इनमें से ये इनके हल है या नहीं है। तो तीसरे का पहला सवाल अब हल करते हैं। तीसरे का पहला सवाल है हमारे पास, तो देखो ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसके ये हल होंगे। अगर x का मान 0 रखने पर y का मान 2 नहीं आया तो इसका ये हल नहीं होगा। सिर्फ हमने ये बताना इसका ये हल है या नहीं है। तो इसको समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं, पहले इसको सरल कर लेते हैं। केवल यहाँ y रखेंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ x इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2y बराबर 4 और x इधर आ जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस में। और उसके बाद ये हमारे पास केवल y रखना है तो 2 को भी इधर भेज देते हैं। इसको और आगे हल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे बचेगा केवल y बराबर हो जाएंगे 4 माइनस x और ये 2 इधर आ जाएंगे, तो ये 2 माइनस के 2 है तो इधर आकर के बटा में हो जाएंगे, ये गुणा में तो इधर आके बटा में हो जाएंगे। तो x बटा में, इनके बटा में लिख देते हैं इसको माइनस के 2। अब हम x का मान कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर या लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर तो अब हमारे पास ये हमारा समीकरण है। तो इसमें हम x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 4 माइनस, और x का मान रख रहे हैं हम 0 और बटा में है माइनस के 2। तो आगे देखो इसको हल करते हैं, तो y का मान आ जाएगा निकल के इसमें 4 में से 0 गई तो 4 ही बचेंगे, तो 4 बटा में माइनस के 2। अब ये 2 का भाग इसमें देंगे, 4 में 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, माइनस के आगे 2। अब देखो हमारे पास कितना आना चाहिए, y का मान कितना आ गया -2 और y का हमारे पास मान आना चाहिए केवल 2, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं माइनस के 2। तो हम लिख सकते हैं 0 और 2 ये इस समीकरण के हल नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से आपको भी लिखना है, अतः 0 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये हो गया तीसरे सवाल के पहले के आंसर। तीसरे का हमारे पास दूसरा है। अब हमें ये पता लगाना है ये इसका हल है या नहीं है समीकरण का। तो हमारे पास है 2 और 0, तो 2 x का मान कितना रखेंगे 2, तो x बराबर 2 रखने पर हमें y का मान निकालना है। तो x के स्थान पर क्या रख देंगे हम, यहाँ पे भी 2 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 गए तो हमारे बचेंगे यहाँ पे 2, नीचे कितने माइनस के 2, तो 2 से 2 कट गए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कितना आ गया 1, और कि ये माइनस का है तो माइनस का 1,
ठीक है। y का मान कितना आ गया -1 और हमें कितना आना चाहिए था, y का मान 0 आना चाहिए। अगर हम x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना आना चाहिए था 0, लेकिन हमारे पास y का मान कितना आया -1। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 2 0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये हमारा हो जाएगा आंसर तीसरे के सेकंड सवाल के। और हिंदी लिखना बहुत ज़रूरी है, आप हिंदी ज़रूर लिखना, जैसे कि हमने पहले सवाल में लिखा था ऐसा ही आपको इसमें भी लिखना है। ऐसे लिखेंगे अतः 2 0 दिए गए समीकरण के हल नहीं है, ये आंसर। अब तीसरे का तीसरा सवाल है 4 और 0। तो अब हम x का मान कितना रखेंगे 4 और हमें y का मान कितना मिलना चाहिए 0। तो ये इसका हल होगा, वरना नहीं। तो x का मान रखेंगे अब यहाँ पे 4, x का मान 4 रखने पर और y का मान निकालेंगे तो x के स्थान पे कितने रख देंगे हम, x के स्थान पे रख देंगे 4। अब यहाँ पे देखो 4 में से 4 गए तो 4 में से 4 गए, कितने बचेंगे 0 और नीचे है -2। अब -2 का 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आएंगे 0, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 0 और यहाँ पे भी देखो y का मान कितना आना चाहिए था 0 आना चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण में 4 0 हल है, यानी कि 4 और 0 दिए गए समीकरण के एक हल है। ये हमारे हो जाएंगे आंसर। तीसरे का चौथा सवाल है। अब हमारे पास देखो ये दिया हुआ है और ये पता लगाना है ये इसके हल है या नहीं है। तो x का मान कितना रखेंगे √2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर √2 रखने पर y का मान ये आना चाहिए। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है x बराबर √2 रखने पर, यहाँ लिख देंगे रखने पर। तो हमारे पास समीकरण ये वाला है, इसको सीधा ऐसे ही लिखते हैं इस बार। तो x - 2y बराबर 4। तो x का मान कितना रखेंगे √2। तो √2 - 2y बराबर 4। अब यहाँ पे स्थिति ये रही, √2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा -2y बराबर 4 और √2 इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में। तो -√2। अब हमारे पास ये -2 है, इधर भेजेंगे और y बचेगा केवल यहाँ। तो y बराबर हो जाएगा 4 -√2 बटा में, ये -2 इधर आएंगे तो क्या किस में आएंगे बटा में, तो -2। अब y का मान आ गया 4 -√2 बटा -2 और हमारे पास y का मान कितना आना चाहिए था 4 √2। तो हम कह सकते हैं ये वाला इसका हल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः √2 4 समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से तीसरे के चौथे के ये आंसर। तीसरे सवाल का हमारा 5वां सवाल है। अब ये बताना है इसका हल है या नहीं है। तो x का मान कितना रखेंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ये भी लिखना ज़रूरी है हिंदी भी। तो अब हम समीकरण को हल करते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण है और x के स्थान पे क्या रखेंगे हम 1। तो हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। ये हमारा समीकरण है x - 2y बराबर 4 और x के स्थान पे कितना रखेंगे 1। तो यहाँ पे 1 रख देंगे -2y बराबर 4 और 1 को इधर भेज देंगे तो यहाँ बचेंगे -2y बराबर 4। 1 इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा -1। और यहाँ पे देखो 4 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 3 और ये -2y तो इधर भेजेंगे तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3 बटा में -2। अब ये देखो 3 बटा में -2 आ रहे हैं y का मान और हमारे पास यहाँ पे y का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये इसके हल नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः 1 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। ये हमारा हो जाएगा आंसर सवाल नंबर तीसरे के 5वें सवाल के। 4.2 का चौथा सवाल है। k का मान ज्ञात कीजिए
जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। हमारे पास देखो ये इसमें लिखा है एक हल है, यानी कि जो हमारे पास x का मान 2 और y का मान 1 है, ये इसका क्या है, हल है। तो अब हम जहाँ जहाँ x और y है वहाँ वहाँ इसका मान रख देंगे और k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब चौथे को अब हल करते हैं विस्तार से। चौथा सवाल है, हमारे पास x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है और हमें किसका मान निकालना है, k का निकालना है। और ये हमारा समीकरण है 2x प्लस 3y। तो हमें ये देखना है कि k का मान निकालना है, तो k हमारा इधर होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसको क्रम से लगा लेते हैं समीकरण को, क्योंकि k हमारा इधर होना चाहिए और ये पूरा पद इधर होना चाहिए। तो हम इनका k को इधर ले लेते हैं और इस पूरे पद को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ हो गया k बराबर, और इस पद को इधर ले लेते हैं 2x प्लस 3y। ठीक है, अब हमें आसानी रहेगी सवाल को करने में। तो अब हमें k का मान निकालना है, तो k बराबर, अब ये 2x और प्लस 3y, तो हमारा x और y को हटा देंगे और इनके स्थान पे क्या रख देंगे, इनके मान रख देंगे। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट x का मान है हमारे पास 2 प्लस 3 ब्रैकेट y का मान है हमारे पास 1। अब इसको आगे हल करते हैं, तो k बराबर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गए, प्लस के 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो गए। तो k का मान आ गया हमारे पास 4 और 3 7। ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर चौथे के, ये हमारे हो गए k का मान 7 आंसर। इस तरह से आपको भी सवाल करने हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे कमेंट्स करके बताइए कि आपको फीडबैक दीजिए हमें, आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।